ओसिरिस बच्ची इंडी के एक गर्म आत्म के साथ शुरू होता है। वह हमें अपने पिता कैन से मिलवाती है, जो पृथ्वी की सेना में एक उच्च सम्मानित वायुसेना पायलट है। लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ आया जब उसकी एक छोटी सी गलती के कारण उसके पूरे टीम को दुखद नुकसान हुआ। लेकिन कैन गलती नशीली दवाओं के उपयोग के कारण उसके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था और आखिरकार कानूनी पुष्टि के बावजूद उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया। कैन उस अपराध बोध के बोझ से छुटकारा नहीं पा सका जो उसके ऊपर हुआ था। इस अपराध ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। उसकी शादी आखिर टूटने के बाद एक नई शुरुआत की तलाश में उसने एक्सोर नाम की एक टेराफॉर्मिंग कंपनी में रोजगार पाया और एक पूरी तरह से नए ग्रह की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ साल बीत गए और इंडी ने नए ग्रह की यात्रा की। जब कैन ने उसे अनोखे परिदृश्य दिखाए तो उनसे मुलाकात हुई और दोनों के बीच तीखी बहस हुई। पृथ्वी पर लौटने की अपनी अनिच्छा के बारे में सी ने गलती बताया कि वह जमीन से ऊपर एक नई सिविलाइजेशन के कंस्ट्रक्शन के सपने से इंस्पायर्ड था। लेकिन इंडी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था और उसे संदेह था कि वह अपनी परेशानियों से भाग रहा होगा। उनकी यात्रा ने उन्हें जन्म दिया। साइरस की हलचल भरी राजधानी, जहां कैन ने आईएनडी को उसके अपार्टमेंट में छोड़ा था, उसने मेंशन किया था कि वह उसे एक सप्ताह में फिर से देखेगा क्योंकि उसे फ्लोटिला में लौटने की जरूरत थी। एक्सोर के ओनरशिप वाला एक विशाल जहाज जो ग्रह के ऊपर मंडराता था। कैन का ऑफिस वहीं लोकेटेड था और उसने अपने सप्ताह के दिन जहाज पर काम करते हुए बिताया। नए ग्रह में दिखाऊ सरकार का अभाव था और एक्सोर ने उस रोल को भरने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया था, जबकि तकनीकी रूप से यूनाइटेड अर्थ सरकार द्वारा विनियमित माना जाता था। एक्सोर अक्सर ग्रह की नियति को आकार देने के लिए अपने स्वयं के एजेंडे का पालन करता था। जैसा कि उचित था, उस रात एक जेल प्रहरी ने तत्काल सूचना दी कि जेल तोड़ दी गई है और डरावने जीव भाग गए हैं। अजीब दिखने वाले राक्षसों को खुले मैदानों में दहाड़ते और उत्पात मचाते हुए सुना गया। गड़बड़ी ने हवा में भय की भावना छोड़ दी। अगली सुबह कैन अपने छात्रावास में जागा और टीआर नामक एक अल ने उसके लिए संदेशों की एक श्रृंखला चलाई। उनमें से एक उसके पहले का भी था। पत्नी ने इंडी से एक अन्य संदेश को नजरअंदाज करने का फैसला किया, जिसमें उसने एक लोकल लैंडमार्क पर जाने की अनुमति मांगी थी। उसने अपनी मां के टॉड नाम के एक व्यक्ति के साथ डेटिंग के बारे में खबर भी साझा की थी। हालांकि संदेश अचानक कट गया क्योंकि टीआर ने केन को सूचित किया कि जब केन ने पूछताछ की तो संचार अस्थायी रूप से बाधित हो गया था। कनेक्शन कब बहाल होगा, इस बारे में टीआर ने अनियमित सर्टेनिटी स्वीकार की। इस बीच एक्सोर बेडे की कमान संभालने वाले जनरल एलेक्स ने पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए कर्नल माइकल को बुलाया। माइकल ने सच्चाई का खुलासा करने और जितना संभव हो उतने लोगों को बचाने का सुझाव दिया, लेकिन एलेक्स ने चेतावनी दी कि अपराध स्वीकार करने से परिणाम भुगतने होंगे। उस पर खून खराबा का मुकदमा चलाने के लिए फिर कैन सहित सभी कमांडरों की एक बैठक बुलाई और खुलासा किया कि भागे हुए कैदियों के पास एक घातक वायरस था जो ग्रह की आबादी को खत्म करने में सक्षम था। एलेक्स ने उन्हें सूचित किया कि वह बातचीत कर रही थी और उन्हें निर्देश दिया कि वे उसके अगले आदेशों का इंतजार करें। भयभीत सी वापस भाग गई। उसके रूमन ने टीआर को इंडी से संपर्क करने का निर्देश दिया, लेकिन उसे बताया गया कि कनेक्शन अनुपलब्ध है। माइकल बाद में उसके कमरे में पहुंचे और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले एक्सोर ने जेल के भीतर एक सुविधा स्थापित की थी, जहां उन्होंने रैग नामक एक प्राणी को पाला था। उनकी योजना इन जानवरों को तब तक रोकने की थी जब तक कि उनकी संख्या पर्याप्त न हो जाए। फिर उन्हें स्वदेशी प्रजातियों को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए नए ग्रहों पर भेज दिया गया। कैन का दिल डूब गया क्योंकि माइकल ने परेशान करने वाली खबर का खुलासा किया कि रैग्ड टूट गए थे और गंभीर रूप से राजधानी ओसिरिस की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। दोबारा राशन उसने समझाया कि जनरल एलेक्स ने शहर के भीतर परमाणु रिएक्टर को विस्फोट करने का एक भयानक फैसला लिया था, जिससे अगले 24 घंटों के भीतर सब कुछ मिटा दिया जाएगा। उसका इरादा भागे हुए कैदियों पर दोष मढ़ना था और कोई गवाह नहीं छोड़ना था। माइकल ने कैन के साथ यह सारी जानकारी साझा की थी। वह आसन्न आपदा से पहले अपनी बेटी को बचा लेगा। स्थिति की तात्कालिकता को समझते हुए कैन जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। उसे सूचित किया गया था कि फ्लोटिला को केवल 20 मिनट में बंद कर दिया जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक जहाज की कमान संभाली और दूसरे को भेजने के लिए ग्रह की ओर तेजी से बढ़ा। लड़ाकू पायलट ने उसे रोका, लेकिन कुछ साहसी युद्धाभ्यास के माध्यम से कैन पीछा करने वाले से बाल बाल बच गया। हालांकि उसके जहाज को कुछ नुकसान हुआ, अंतिम उपाय के रूप में वह जहाज से बाहर निकल गया और पास की झील में गिर गया। जब कैन होश में आने के लिए संघर्ष कर रहा था, साई नाम का एक व्यक्ति उसे बाहर खींचता हुआ दिखाई दिया। एक बंदूक के साथ पानी का उस पर छिड़काव किया साई ने कैन के जागने का इंतजार किया। कैन को होश में आने में देर नहीं लगी और साई ने उसकी पहचान और उसकी उपस्थिति के कारण के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। कैन ने यह दावा करते हुए अनजान बनने का प्रयास किया
कि कैदियों में एक वायरस है, लेकिन वह जल्द ही कबूल कर लेता है एसएआई को कि वह वास्तव में कैदियों में से एक है और उग्र स्थिति के बारे में राज खोलता है। साई गंभीर खबर का खुलासा करता है कि जेल में सभी लोग मारे गए हैं और जब तक अन्य लोगों का भी वही हश्र नहीं होगा तब तक ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैन ने दिल दहला देने वाली कहानी साझा की उसकी बेटी और ओसिरिस तक पहुंचने में सहायता के लिए साई से विनती करती है। साई पहले तो झिझकती है, लेकिन अंततः तब सहमत हो जाती है जब कैन एक सैन्य ग्रेड बंकर के अस्तित्व का खुलासा करता है जो फ्लैशबैक में उन्हें जंगली प्राणियों से बचा सकता है। हमें साई को देखने से एक दिन पहले ले जाया जाता है। जेल कैफेटेरिया में कैदी अपने दोस्तों चार्ल्स और विम के साथ भागने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रह पर गुलामों जैसा व्यवहार सहना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उनके बुनियादी मानवाधिकारों को छीन लिया जाता है। रिहाई तक उनके जीवित रहने की संभावना उल्लेखनीय रूप से कम हो जाती है। हालांकि साई ने एक अन्य कैदी कारमेल को एक गार्ड के साथ हाथापाई में शामिल आजाद होने के लिए एक चालाक योजना तैयार की है और अपनी कार की चाबियां स्वाइप करा उसने इसे एकांत कारावास के भीतर एक छिपे हुए स्थान पर इस योजना के साथ छिपा दिया कि जब वह और उसका दल फिर से वहां पहुंचेंगे तो वे साहसी भागने के लिए कार का उपयोग कर सकते हैं। सिलोन खड़ा होता है और राइवल के एक कैदी के साथ विवाद शुरू कर देता है। गैंग ने कैफेटेरिया में मामूली विद्रोह को जन्म दिया। वार्डन ने तुरंत अपने दस्ते को इकट्ठा किया और सभी को सस्पेंस देते हुए घटनास्थल पर पहुंच गया, यह मानते हुए कि साई को हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन वार्डन ने लड़ाई जारी रखने की अनुमति देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और अपने गार्डों को नीचे खड़े होने का निर्देश दिया। जब तक बाकी कैदी व्यवस्थित और सरल रहेंगे, पहले देखें कि लड़ाई साई के लिए अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है उसे दूसरे कैदी की पिटाई का सामना करना पड़ता है। फिर वह उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। इसलिए चार्ल्स एक चाकू लाता है और उस आदमी की गर्दन पर वार करता है और उसे मार डालता है, जिससे बड़े पैमाने पर विवाद शुरू हो जाता है। कैदियों के बीच सभी को एकांत कारावास में भेज दिया गया। वे निरंतर चमकती रोशनी के साथ लगातार घूमने वाली ट्यूब के भीतर यातना सहते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें कभी नींद या आराम का क्षण नहीं मिलता है। वार्डन एकांत कारावास से निकालने के लिए विम को जेल में लाते हैं। यहां प्रयोगशाला में वार्डन ने रैग्ड नामक एक प्राणी का खुलासा किया जो मनुष्यों को उनके आंतरिक राक्षसों का आह्वान करके अपनी तरह का प्राणी बनाने में सक्षम है। विम एक लक्ष्य बन जाता है और रैग्ड द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जो उनमें से एक में बदल जाता है, जैसे कि एक इंसान एक झोंबी में बदल जाता है, जैसा कि वार्डन तैयार करता है। उसका अपना परिवर्तन एक आश्चर्यजनक मोड़ है। घटनाएं घटित होती हैं। चार्ल्स, जो छिपे हुए कार्ड का उपयोग करके एकांत कारावास से भागने में कामयाब रहा, उसने रैग्ड प्राणियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने मिलकर क्वार्टरों पर कब्जा करने और अराजकता के बीच स्थिति को नियंत्रित करने की योजना बनाई और रैग्ड प्राणियों ने गार्डों पर हमला शुरू कर दिया, जबकि विम ने नीचे आकर रैग्ड प्राणियों को खत्म कर दिया। वर्तमान समय रेखा में वार्डन कीच और एस आपूर्ति और एक वाहन की तलाश में एक गुप्त बार में जाते हैं। बाहर उन्हें एक बख्तरबंद बस दिखाई देती है जो केन की जिज्ञासा को दर्शाता है। वह बारटेंडर से पूछताछ करता है जो उसे बिल के पास ले जाता है और एक नशीली दवाओं के नशे में धुत जोड़े को पकड़ लेता है जो एक भयानक खेल में तल्लीन है। खेल में चाकू शामिल है, जबकि बारटेंडर ने उन्हें गहन खेल के दौरान परेशान न करने की सलाह दी थी। कैन एक तनावपूर्ण क्षण में उनकी गतिविधि को बाधित करते हुए उनके पास आता है। जी उग्र हो जाता है और अपना चाकू कान के गले के पास रखता है, जिससे वह घुटने टेक देता है और उसकी जान को खतरा होता है। लेकिन वह अंदर आता है और कान के लापता होने की कहानी साझा करते हुए बिल और जी के साथ बातचीत शुरू करता है। बेटी और उनकी सहायता के लिए उन्हें $20,000 की पेशकश करते हुए दंपति उन्हें ड्राइव करने के लिए सहमत होते हैं और साथ में वे अपनी पहली यात्रा पर निकलते हैं। उनका गंतव्य एक हथियार डीलर होता है, जहां वे अपने ड्राइव कैन शेयरों के दौरान अपने आगामी प्रयासों के लिए $30,000 में आग्नेयास्त्रों और हथगोले की एक श्रृंखला खरीदते हैं। द ग्रिम ने रैग्ड प्राणियों और आसन्न विस्फोट के बारे में विवरण दिया। उसने बिल और जीप को उसके बंकर में आश्रय प्रदान करने के लिए एक सौदे की पेशकश की यदि वे उसकी लापता बेटी को बचाने में उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, तो हमें 2 साल पहले के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। इस फ्लैशबैक में पृथ्वी पर वापस आने पर साई को अपने वकील से एक नए ग्रह पर अपने संभावित स्थानांतरण के बारे में परेशान करने वाली खबर मिलती है, जिसमें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने का अतिरिक्त बोझ भी होता है। फिर हमें वे परिस्थितियां दिखाई जाती हैं जिनके कारण साई की गिरफ्तारी हुई। साई ने एक नर्स के रूप में काम किया, बड़ा अस्पताल, और उस दौरान एक मनहूस रात उनकी रात की पाली में उन्हें सूचित किया गया कि एक नशे में धुत ड्राइवर ने 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी है, जिसके परिणाम स्वरूप एक की मृत्यु हो गई है। साई जीवित बचे पीड़ित की देखभाल के लिए आपातकालीन कक्ष में पहुंचे। दिल दहला देने वाले फ्लैशबैक में दुर्घटना में एक महिला शामिल थी। साई यह जानकर हैरान हो गए कि वह पीड़ित है।
आपातकालीन कक्ष में मदद के लिए बुलाया गया कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। वह उसे असहाय रूप से बिगड़ता हुआ देख रहा है, जबकि अन्य डॉक्टर उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब साई ने अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की तो उसे जल्द ही पता चला कि दूसरी मौत उसकी पत्नी की थी। वह दुख और क्रोध से अभिभूत था और वह उसके पास गया। नशे में धुत ड्राइवर का कमरा, जिसे गुस्से में केवल मामूली चोटें आईं। साई ने ड्राइवर का हिंसक रूप से सामना किया, अंततः उसका गला घोंटकर मार डाला। इस कृत्य के कारण उसकी गिरफ्तारी हुई और अंततः नए ग्रह पर स्थानांतरित होकर वर्तमान में लौट आया। चालक दल सुबह ओसिरिस पहुंचता है, लेकिन उनके आगमन में एक विक्षिप्त प्राणी के हमला करने से व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। शहर में अराजकता का माहौल है क्योंकि लोग खतरनाक प्राणियों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल ने केन के अपार्टमेंट के बगल में अपनी बस पार्क की है और वह और जिप रैग्ड हमलावरों से बचते हैं, जबकि एस और केन एक बार कैन के अंदर इमारत में घुस जाते हैं और दाई के बेजान शरीर को देखते हैं। भय के एक क्षण में फर्श पर कैन इंडी को बुलाता है और उन्हें बड़ी राहत मिलती है कि वह कोठरी से बिना किसी नुकसान के बाहर आती है और कैन की बेटी सुरक्षित होने के साथ वे जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन फटे हुए जीव सीढ़ियों पर चढ़ गए हैं और उनके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए हैं और कोई विकल्प नहीं बचा है। साई ने इंडी को उठा लिया है और जब वे आसन्न खतरे से बचने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने बालकनी से नीचे बस पर छलांग लगा दी। खान के पास अपने नेतृत्व का पालन करने और इंडी को बचाने के बीच में कैन और साई के साथ बस में छलांग लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। दुखद रूप से बिल को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई रैगडों को खत्म करने का प्रयास करते हुए वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच बीहड़ पीछा करने वालों की एक भीड़ उसकी प्रिय गति के लिए शोक मनाने के लिए बिना किसी समय के उनके पास आ रही है। शहर से भागने की बेताब कोशिश में उनके भागने के बावजूद उनके पास बंकर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय बचा है। जिप तुरंत टेल्स से स्थान का अनुरोध करता है और जैसे ही वे करीब आते हैं, केवल 5 मिनट शेष रह जाते हैं तो गति तेज हो जाती है। चालक दल को अचानक एलेक्स नामक एक एक्सर्ट जनरल द्वारा देखा जाता है, जो जेट के कैमरे के माध्यम से उनकी निगरानी कर रहा है। वह उन्हें रोकने का आदेश देता है और जैसे ही चालक दल बंकर के पास पहुंचता है, जेट उनका रास्ता रोक देता है और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। समय की कमी के कारण जेट तेजी से चला गया और यह स्पष्ट हो गया कि जिप बुरी तरह घायल हो गई है। केच अभी भी जीवित है। इधर उधर देखता है और पता चलता है कि कैन मर गया है, लेकिन इंडी जीवित है। वह उसे उठाता है और बंकर की ओर दौड़ता है। पहले दरवाजे के माध्यम से इसे बनाने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही वे बंकर में सीढ़ी से उतरे, वे कहते हैं और रैग्ड द्वारा घात लगाए और संक्रमित साई ने तेजी से रैग्ड को एक अच्छी तरह से लक्षित शॉट के साथ भेजा और दोनों इसे बंकर में ले गए। इससे पहले कि केवल 5 सेकंड में ग्रह नष्ट हो जाए, साई को खुद में बदलाव दिखाई देने लगते हैं और तुरंत इंडी से उसे लाने के लिए कहते हैं। हालांकि इंडी अपने जीवन को समाप्त करने के उसके इरादे को समझती है और कैन को उसकी रक्षा करने का वादा याद दिलाने से इनकार कर देती है। साई उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए उसे गले लगा लेती है, क्योंकि सी की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। सब कुछ याद आ जाता है और फिर सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। कई सप्ताह बाद एक्सोर ग्रह की जांच करने और यह निर्धारित करने के लिए 2 शोधकर्ताओं को भेजता है कि क्या कोई जीवित बचा है। शोधकर्ता बंकर की खोज करते हैं और संदेह करते हैं कि जीवित बचे लोग हो सकते हैं। दूर से इंडी को देखकर वे उसके पास जाकर बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं। अब एक में बदल गया है। रैग्ड उनमें से एक को खत्म कर देता है और दूसरे को पकड़ लेता है। इंडी शेष शोधकर्ता के पास जाती है और पूछताछ करती है कि एक्सोर ने दुनिया को क्या सूचित किया। महिला बताती है कि एक्सोर ने दावा किया कि कैदियों ने परमाणु रिएक्टर में विस्फोट कर दिया था। इंडी महिला को उन्हें अपने जहाज पर वापस ले जाने के लिए मजबूर करती है, जो कि है इंडी का जीवन अधर में लटके होने के कारण पृथ्वी की ओर जाने का मार्ग। महिला अनिच्छा से सहमत होती है और उन्हें अपने जहाज पर ले जाती है। फिल्म तब समाप्त होती है जब शोधकर्ता अपना जहाज शुरू करते हैं और एक्सोर बेड़े में वापस जाते हैं।